Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं रॉड का केस। तो एक रॉड की वजह से कोई एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या बनता है जब रॉड में चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो वो जो रिजल्ट आता है वो हम लोग कैसे निकालते हैं और उसका एप्लीकेशन मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म का केस तो ठीक है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म का केस में हम लोग कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालते हैं रॉड की वजह से, वो जेईई मेंस एडवांस सेक्शन और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव सेक्शन के लिए वो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक एक कॉन्सेप्ट मैं बहुत छोटा छोटा डिटेल्स में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये वीडियो जेईई मेंस एडवांस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ये है एक रॉड का लेंथ है L और रॉड में टोटल चार्ज है प्लस Q। ठीक है, ये रॉड पे टोटल चार्ज है प्लस Q और जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब रॉड के इस एंड से d डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना है इस रॉड के वजह से। अब सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो लास्ट चैप्टर का टॉपिक था, अब इस चैप्टर में आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने लास्ट चैप्टर में आप लोगों को बहुत बार एक रॉड के वजह से कोई पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसका एक्सप्रेशन दिखाया था, लेकिन मैंने डेरिवेशन नहीं दिखाया था। मैंने यही प्लान किया था कि सेकंड चैप्टर में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल आप लोगों को एक साथ कराऊंगा ताकि एक साथ ही मेरा कंसेप्ट आ सके। ठीक है, अब ये डेरिवेशन कॉम्पिटिटिव सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं इस केस में तो डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकता हूं। तो इस केस में रॉड में जो चार्ज है वो है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन अगर रॉड में नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है तो उस केस में हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख सकते। तो थोड़ा ध्यान से इस रिलेशन को देख लो। ठीक है, पहले हम लोग यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस कर रहे हैं जो ये है, फिर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस करेंगे जो जेईई मेंस एडवांस्ड के लिए है। ठीक है, एक बार देख लो। तो बेसिकली मुझे इस केस में P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पहले पोटेंशियल हम लोग बाद में निकालेंगे। ठीक है, अच्छा तो मैं एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं, ये हुआ लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इस केस में लैम्डा कितना होगा? ये होगा कैपिटल Q डिवाइड बाय L। लैम्डा क्या होता है? पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होता है, दैट इज लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी। जब चार्ज लेंथ में होता है डिस्ट्रीब्यूट तब हम लोग लैम्डा का कांसेप्ट यूज करते हैं। तो इस केस में लैम्डा बन रहा है कांस्टेंट, क्योंकि कैपिटल Q तो कांस्टेंट है, L भी कांस्टेंट है। ठीक है, अब सोचो कि इस केस में हम लोग कैसे निकाल सकते हैं P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज तो है डिस्ट्रीब्यूट है, हमने सीखा था कि एक पॉइंट चार्ज Q की वजह से तो ये होता है सिंपल, ये अगर P पॉइंट है तो Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला तो हम लोग इस केस में अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये तो रॉड कोई पॉइंट चार्ज नहीं है, तो ऑब्वियसली हम लोग ये फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते। ये आप लोगों को तो थोड़ा दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, इस केस में हमें इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन करना होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। अब इंटीग्रेशन कैसे करें उसका पहले भी बहुत सारा स्टेप है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट P से देखो, P पॉइंट से x डिस्टेंस पर, ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं। ठीक है, ये एलिमेंट का लेंथ हुआ dx। ठीक है, ठीक है, तो इस पोर्शन के अंदर कितना चार्ज है? ऑब्वियसली चार्ज तो रॉड में डिस्ट्रीब्यूट है, तो इस छोटे वाले पोर्शन के अंदर भी कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा। तो इस पोर्शन के अंदर कितना चार्ज है? चार्ज विद इन dx। मैं इसको ऐसे लिखूंगा dq इक्वल टू लैम्डा इनटू dx। dq मतलब छोटा चार्ज, लैम्डा dx। अब ये लैम्डा dx कैसे चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो, लैम्डा मींस चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और ये हुआ लेंथ, कैसे एक बार देखो। ठीक है, ये हुआ लैम्डा और ये हुआ dx। लैम्डा मींस चार्ज पर यूनिट लेंथ और dx क्या है? dx भी एक छोटा सा लेंथ का डायमेंशन है, तो ये लेंथ कैंसिल, बेसिकली लैम्डा dx चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस वाले छोटे पोर्शन के अंदर कितना चार्ज है वो हो रहा है लैम्डा dx, जो मैं dq से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं
इस छोटे वाले पोर्शन के अंदर कितना चार्ज है डी क्यू। अब ये डी क्यू चार्ज को मैं पॉइंट चार्ज जैसा ट्रीट करूंगा, ठीक है। तो इस छोटे वाले पोर्शन के अंदर कितना चार्ज हुआ, ये हुआ डी क्यू, और डी क्यू से ये पी पॉइंट हुआ एक्स डिस्टेंस पर। तो मैं इस पोर्शन के अंदर जितना चार्ज हुआ उसको मैंने पॉइंट चार्ज ट्रीट करना होगा, और पी पॉइंट पर अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to dq। इस छोटे वाले पोर्शन का कितना चार्ज है dq, और dq के वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है, वो होगा स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड dE, ये होगा k into dq डिवाइड बाय x स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा चलो हुआ ये। अच्छा अब देखो, अब मैं अगर यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन ले रहा हूं तो ऑब्वियसली इस पोर्शन के अंदर भी कुछ तो चार्ज होगा ना। इसको मैं मान लेता हूँ ये dq1 चार्ज है, ठीक है। अब देखो इस एलिमेंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, x है, तो इस पोर्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आया k dq/x स्क्वायर। इस पोर्शन के लिए भी p पॉइंट पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वो क्या होगा, वो x के साथ वेरी कर रहा होगा। ये हुआ x, तो इस वाले पोर्शन भी p पॉइंट पर कुछ अलग डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन के लिए p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ और मैग्नीट्यूड होगा, और डायरेक्शन सेम होगा। इस वाले पोर्शन के लिए P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग होगा क्योंकि नीचे है x, लेकिन जो डायरेक्शन है वो तो सेम ही होगा। पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इससे दूर की तरफ। अगर मैं फिर से यहाँ पर एक एलिमेंट ले रहा हूं तो इस वाले एलिमेंट के अंदर कितना चार्ज है dq2 मैं मान लेता हूं, और इस पोर्शन से P पॉइंट का कुछ अलग डिस्टेंस है, तो इस वाले पोर्शन के वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ अलग वैल्यू आएगा। ऑब्वियसली ये है x, तो इसका डिस्टेंस कुछ अलग है। इस वाले पोर्शन के लिए P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ अलग वैल्यू आएगा, लेकिन डायरेक्शन तो सेम ही होगा। तो हमें क्या करना होगा, बेसिकली इंटीग्रेट करना होगा टू ऑब्टेन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को पाने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है, इस केस में, क्योंकि ये इस केस में जो चार्ज है वो लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो सिंपल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, ठीक है। अच्छा मैं इसको साइड यहां पर कर रहा हूं, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, ये होगा dE का इंटीग्रेशन, ठीक है। D इज छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपिटल इज जो हो रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर, ठीक है। अब देखो, अच्छा dq कितना था, dq मैं यहां पर लिख सकता हूं, dq कितना है k लैम्डा dx डिवाइड बाय x स्क्वायर, ठीक है। तो d को मैं यहां पर पुट करता हूं, ये हो रहा है k लैम्डा dx डिवाइड बाय x स्क्वायर। अब लिमिट अप्लाई करना होगा, ठीक है। इस पॉइंट से इस एंड का डिस्टेंस कितना है d, ठीक है d, और इस पॉइंट से इस एंड का डिस्टेंस कितना है, दैट इज d, दैट इज l, तो टोटल d प्लस l। इस पॉइंट से इस एंड का डिस्टेंस, तो ये हुआ d प्लस l, ठीक है। अच्छा ये हुआ कैपिटल E। k लैम्डा तो कांस्टेंट है, मैंने आप लोगों को बोला है व्हाट इज k, k इज सिंपली 1/4 और इस केस में जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, इसलिए मैंने लैम्डा को बाहर लिया। अगर लैम्डा नॉन यूनिफॉर्म है तो उस केस में हम लोग लैम्डा को बाहर नहीं ले सकते, ठीक है, जो मैं नेक्स्ट एप्लीकेशन में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये हुआ dx बाई x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसको मैं करता हूं, डायरेक्टली करता हूं, ठीक है। देखो तो अगर x स्क्वायर ऊपर जा रहा है तो ये होगा x टू द पावर ऑफ -2 dx, लोअर लिमिट d, अपर लिमिट इज d प्लस l, ठीक है। अब देखो तो ये हुआ e। अच्छा k लैम्डा इंटीग्रेशन करने से कितना आएगा, x टू द पावर ऑफ -2 प्लस 1, ये हुआ -2 प्लस 1, लोअर लिमिट d, अपर लिमिट इज d प्लस l ना, ठीक है। चलो और एक लाइन खींच दिया। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, ये हुआ k लैम्डा। अच्छा ये आ रहा है -2 प्लस 1 -1, मैंने -1 को बाहर ले लिया, ठीक है। तो ये हुआ -k लैम्डा, और ऊपर में कितना आया, x टू द पावर ऑफ -1, ठीक है। तो ऊपर में आया x टू द पावर ऑफ -1, लोअर लिमिट d, अपर लिमिट इज d प्लस l, ठीक है। तो ये हुआ -k लैम्डा। मैंने एक भी स्टेप मिस नहीं किया ताकि हर स्टूडेंट इसको आसानी से समझ पाए, ठीक है, ठीक है। अच्छा रुको थोड़ा स्पेस देता हूं, ठीक है। तो ये हुआ d,
अच्छा ये हुआ माइनस के लैम्डा, तो ये हुआ 1/x, ये हुआ d और ये हुआ d प्लस एल। ठीक है, अब मैं लिमिट पुट करूंगा। ठीक है, तो ये हुआ माइनस के लैम्डा, ये हुआ 1/d प्लस एल माइनस ऑफ 1/d। जस्ट x की जगह वैल्यू पुट किया। अब एलसीएम करो, माइनस के लैम्डा d माइनस d माइनस एल। ठीक है, एलसीएम किया, ये हुआ नीचे d इंटू डी प्लस एल, d से d गया। ठीक है, माइनस के लैम्डा और माइनस ये माइनस मिलकर कितना होगा प्लस। ठीक है, प्लस हुआ प्लस। ठीक है, के इज के, व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज q बाय l, लैम्डा इज q बाय l। क्लियर, तो q बाय l, ये तो l बच गया और नीचे हुआ d इंटू डी प्लस एल, l से l गया तो p पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना हुआ k q डिवाइड बाय d इंटू डी प्लस एल। क्लियर, क्लियर, डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द रॉड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, पी पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो ये हो रहा है के क्यू डिवाइड बाई डी इंटू डी प्लस एल। ये रिजल्ट मैंने आप लोगों के साथ बहुत बार डिस्कशन किया है। आई होप ये रिजल्ट आप लोगों को तो याद ही रखना होगा। ठीक है, ये याद रखना होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आता है तो इस केस में हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला को अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ पूरा कंसेप्ट, एक रॉड के वजह से, एक एक्सटेंड ऑब्जेक्ट की वजह से कोई एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हुआ। ठीक है, अब हम लोग इस रॉड के वजह से पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, एक बार इसको पहले छाप लो, फिर हम लोग इसको इरेज करके फिर पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, छाप लो इसको पहले। तो आई होप तुम लोगों ने छाप ही लिया होगा। ठीक है, मैं अब क्या करूंगा, मैं अब कुछ स्टेप इरेज करूंगा, बाकी सब स्टेप सेम ही होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने पहला इलेक्ट्रिक फील्ड का और सेकंड में मैं पोटेंशियल कर रहा हूं और ये दोनों डेरिवेशन मैंने एक साथ तुम लोगों को करा दिया। ठीक है, देखो मैं अब इस पोर्शन से इरेज करूंगा। ठीक है, बाकी सब तो सेम ही होगा। ठीक है, अच्छा पोटेंशियल का फॉर्मूला भी याद रखना होगा। ठीक है, ये तो है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमें क्या करना होगा, हमें फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, चलो करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन वही है। ठीक है, अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, याद है लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारा प्रॉब्लम किया था। क्यू पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, तो पी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना बनता है, सिंपली के क्यू बाई आर। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी ना, तो अगर बहुत सारा पॉइंट चार्ज होता है तो मान लो ये Q1 है, ये Q2 है। ठीक है, ये Q1, ये Q2 और ये Q3। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना चाहते हो, ठीक है, ये हुआ पॉइंट P, तो मान लो ये है डिस्टेंस R3। ठीक है, ये हुआ डिस्टेंस कितना R1 और ये हुआ, अरे भाई क्या हुआ, ये हुआ डिस्टेंस R2। ठीक है, Q2 से P पॉइंट का डिस्टेंस है R2, Q1 से R1 और Q3 से R3। तो जो नेट पोटेंशियल होगा वो सिंपल अलजेब्रिक एडिशन होगा। क्यों, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो P पॉइंट पर नेट पोटेंशियल होगा K Q1 by R1, K Q2 by R2 प्लस K Q3 by R3। जस्ट मैंने एक बार आप लोगों को याद कर दिया। ठीक है, तो सिंपल पोटेंशियल होगा, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन। ठीक है, अगर ये माइनस होता है तो इस केस में माइनस होगा। ठीक है, अगर ये प्लस है तो प्लस होगा। सिंपल चार्ज के साथ जो साइन है उस साइन को एक साथ पुट करना होगा। ठीक है, तो ये हुआ पूरा कंसेप्ट। ठीक है, चलो अब इस रॉड को, प्रॉब्लम को हम लोग जल्दी से इसका काम तमाम करते हैं। ठीक है, ठीक है, फ्लो में थोड़ा गलत हो गया, काम तमाम करते हैं। ठीक है, काम तमाम, चलो इसका ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स आओ एक साथ मिलके रॉड का ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, देखो तो इस केस में हमने फिर से एक डिस्टेंस आके एक छोटा सा एलिमेंट लिया, क्योंकि हम लोग Q बाई आर तो नहीं लिख सकते क्योंकि रॉड में चार्ज है डिस्ट्रीब्यूट, तो के क्यू बाई आर उसको भूल जाओ, वो होता है पॉइंट चार्ज के लिए। तो फिर से मैंने एक डिस्टेंस पर आया,
एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इस छोटे पोर्शन के अंदर कितना चार्ज है डी क्यू, और डी क्यू से पी का जो डिस्टेंस है वो कितना है एक्स, ठीक है। तो डी क्यू कितना है लैम्डा इंटू डी एक्स, तो पोटेंशियल एट पी ड्यू टू डी क्यू, ठीक है। ये कितना होगा, अच्छा कितना होगा डी वी होगा, छोटा सा पोटेंशियल, ये होगा के इंटू डी क्यू डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। के डी क्यू डिवाइड बाई एक्स, इस पोर्शन के अंदर जितना चार्ज है डी क्यू, इस पोर्शन को मैंने पॉइंट चार्ज ट्रीट किया और फिर पॉइंट चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर पोटेंशियल लिखा, ठीक है, क्लियर। अच्छा फिर से क्या करना होगा, फिर से अगर इस वाले पोर्शन को लेते हो तो एक्स वेरी कर रहा होगा, इस वाले पोर्शन के लिए एक्स कुछ अलग है, ठीक है। पोटेंशियल सिंपली अलजेब्रिक एडिशन करने से आता है, वो पॉइंट चार्ज के लिए, लेकिन इस केस में चार्ज है डिस्ट्रीब्यूट, तो इस केस में हमें इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इस वाले एलिमेंट से x का कुछ अलग है, इस वाले एलिमेंट से x का कुछ अलग वैल्यू है। तो टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए टोटल पोटेंशियल एट p ये कितना होगा v ऑफ इंटीग्रल dv, ठीक है, v ऑफ इंटीग्रल dv, क्लियर। अच्छा इसको मैं यहां पर लिखता हूं, ठीक है, छोड़ो। अच्छा तो टोटल पोटेंशियल विल बी v ऑफ इंटीग्रल dv, ठीक है। अच्छा dv कितना है k, dq कितना है, ये हुआ लैम्डा इनटू dx डिवाइड बाय x ना, ठीक है। अच्छा चलो तो v का अब ऑपरेशन करते हैं, तो dv कितना हुआ k लैम्डा dx और डिवाइड बाय x, ठीक है। अब लोअर लिमिट कितना है d और अपर लिमिट क्या है d प्लस l, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपने तो सिर्फ फ्यूचर डॉक्टर के बारे में बोला, फ्यूचर इंजीनियर के बारे में तो नहीं बोला। तो चलो आओ, जो भी मेरा फ्यूचर इंजीनियर है, ठीक है, तो एक मान लो कि ये एक ब्रिज है, अब हमें ब्रिज निर्माण करना है, तो आओ इसको अब आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। डॉक्टर वाले इसको ऑपरेशन करेंगे और इंजीनियर वाला जो होगा वो इसको ब्रिज बनाओ, मतलब इसको एक ब्रिज सोचो और इसको तोड़ो मत, इसको आगे बनाओ, ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ v के लैम्डा को मैं बाहर ले रहा हूं, ठीक है, dx डिवाइड बाई x, तो ये हुआ d, ये हुआ d प्लस l, ठीक है। अब ऐसा मत करना कि आधा बनाते बनाते ब्रिज टूट जाए, ठीक है। ऐसा करना, ऐसा करो कि फुल ब्रिज बना के फिर छोड़ो, आधा मत करो। फिर देखा कि 500 लोग गया और ब्रिज बीच में से ही खत्म, ठीक है। तो देखो लोअर लिमिट d अपर लिमिट d प्लस l, अच्छा ये कितना हुआ v इक्वल टू k लैम्डा dx बाई x, ये कितना हुआ ln x, ठीक है। लोअर लिमिट d अपर लिमिट इज d प्लस l, dx बाई x कितना होता है ln x, ठीक है। तो ये हुआ v इक्वल टू k लैम्डा ln x, ठीक है। मैं अब लिमिट पुट करूंगा, ये हुआ ln d प्लस l माइनस ln d होगा ना, जस्ट मैंने ln d प्लस l माइनस ln d, ठीक है। अच्छा देखो तो v k लैम्डा कितना है, लैम्डा इज q बाई l, लैम्डा इज q बाई l, q बाई l, और ln d प्लस l डिवाइड बाई d, एंड दैट इज द पोटेंशियल एट p, नेट पोटेंशियल, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है, क्योंकि जेई मेंस में एक बार डायरेक्ट ये फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है। मैं वो भी आप लोगों को दिखा दूं, ठीक है। इसको एक बार पहले छाप लो, और मैं एक बार बोल रहा हूं, इस केस में हम लोग लैम्डा को इंटीग्रेशन से बाहर ले रहे हैं, क्यों, ये केस में चार्ज है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट, तो लैम्डा कांस्टेंट है, ठीक है। अब पहले इसको छाप लो पूरा। तो आई थिंक तुम लोग का हो ही गया अब, तो चलो इसको इरेज करते हैं और इस फॉर्मूला के ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं जो जेम्स मेंस में आया, ठीक है। देखो तो सब लोगों का पढ़ाई कैसा चल रहा है, आई होप तुम लोग बहुत सीरियस हो और मन लगा के पढ़ रहे हो, ठीक है। जो भी अपना सपना है
उसका उसको पूरा करने की बहुत कोशिश करो, ठीक है। शाहरुख खान का एक फेवरेट डायलॉग है, अगर किसी चीज को पाना चाहते हो तो पूरा शिद्दत तुम्हें उसको मिलाने की साजिश में लग जाता है, ऐसा ही कुछ था ना, मैं पूरा भूल गया, ठीक है। ऐसा ही कुछ मैंने भी मिला दिया, ठीक है। अगर कुछ पाना चाहते हो तो पूरी कायनात तुमसे उसको मिलाने की साजिश में लग जाता है। हाँ ये था, ठीक है, पहला वाला गलत था। ठीक है, अब देखो, ये था एक जेई मेंस का क्वेश्चन, जेई मेंस, क्लियर। ये था एक रॉड, भाई ये रॉड स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है यार, ये हुआ एल लेंथ का रॉड, ठीक है, और चार्ज है क्यू, पूरा लेंथ है एल, चार्ज है क्यू। अब इस एंड से, और अच्छा ये एरो थोड़ा छोटा हो गया, इस एंड से इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकाला होगा, और ये लेंथ था भी एल, ठीक है। रॉड का लेंथ है एल, और रॉड के इस एंड से जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है वो भी एल है, तो पी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सिंपल हम लोग एक लाइन में कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, Vp इक्वल टू के क्यू बाई एल, एल एन डी प्लस एल डिवाइड बाई डी। तो इस केस में हमारा क्या है, d इक्वल टू एल, ये था हमारा d, तो इस केस में d बन गया l, छाप दो इसको k q बाई एल, एल एन डी प्लस एल, तो एल प्लस एल डिवाइड बाई एल, तो ये हुआ k q बाई एल, एल एन 2l डिवाइड बाई एल, एल गया, तो ये हुआ k q बाई एल, ये हुआ एल एन 2, एंड दैट इज आंसर। आई थिंक इट इज मोस्ट ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, ठीक है। जस्ट मैं एक लाइन में कर सकता था, लेकिन मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आएगा, इसलिए मैंने चारों स्टेप्स लिख दिया, ठीक है, ठीक है। मैं एक कोचिंग सेंटर पर पढ़ाता हूं, ठीक है। आज मैंने शायद मैंने प्रोजेक्टाइल का एक टॉपिक डिस्कस कर रहा था, एक प्रॉब्लम था ऐसा कुछ, ठीक है, 100 बाई 400 ना। एक स्टूडेंट मुझे ये स्टेप पूछ रहा था कि सर इस स्टेप से ये स्टेप कैसा है, अब बोलो। 10 मिनट मेरा दिमाग खाया, इसलिए मैंने सारा स्टेप तुम लोगों को दिखा दिया। ये 400 का रूट 20 होता है, उसका हाल ऐसा है कि वो ये भी समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये हुआ इस केस में आंसर, ठीक है। चलो फिर अब हम लोग एक नॉन यूनिफॉर्म का केस डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो जेईई मेंस एडवांस्ड कॉम्पिटिटिव सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो छापना हुआ, ठीक है, छाप सकते हो, ठीक है, वीडियो पॉज करके वो छाप लो, ठीक है। 1 2 3। अब होगा इंटीग्रेशन का मजा, ठीक है, अब होगा खेल शुरू, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलो इसको करते हैं, ठीक है। अच्छा तो ये हुआ एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ कुछ x इक्वल टू 0 पर है, ये हुआ x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू l तक, ठीक है। x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक एक रॉड है, ठीक है। रॉड में, अच्छा रॉड में देखो, ये रॉड में लीनियर चार्ज डेंसिटी है, रॉड हैज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू ए एक्स, ठीक है। ए क्या है, ए इज कांस्टेंट। तो इस केस में इस रॉड के अंदर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है, देख सकते हो, लैम्डा इक्वल टू ए एक्स। अब लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा इक्वल टू ए एक्स, ए कांस्टेंट है और एक्स के साथ लैम्डा चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब पर यूनिट लेंथ में जितना चार्ज है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर मान लो कि मैं इस पोर्शन के इस वाले पोर्शन के अंदर जितना चार्ज निकाला, और मान लो कि ये है 1 सेंटीमीटर, तो नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर में कुछ चार्ज अलग होगा, ठीक है। हर 1 सेंटीमीटर पर चार्ज सेम नहीं रहेगा, तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर पे जाऊं
तो ये 1 सेंटीमीटर के अंदर जितना चार्ज है, ये 1 सेंटीमीटर जितना चार्ज है वो सेम नहीं होगा, एंड दैट इज नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज लैम्डा इज वेरी कर रहा है, ठीक है, देख सकते हो, तो लैम्डा वेरी कर रहा है x के साथ, ठीक है, देखो, चलो ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन क्या है, ये हुआ रॉड है x एक्सिस के ऊपर, एक एंड है x इक्वल टू 0 पर, एक एंड है x इक्वल टू l पर। अब हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, ठीक है, ये ए पॉइंट से इस एंड का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल d, ठीक है, ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछते, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप लोग को करा दूंगा और नेट और टोटल चार्ज भी आप लोग को सॉल्व करूंगा, 3 पार्ट में इस क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, ये गूगल में नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने गूगल से देखा था, लेकिन इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में मैं 2 पार्ट और एडिशन करूंगा, एक एडिशन करूंगा नेट चार्ज और दूसरा एडिशन करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो सिंपल इस क्वेश्चन में ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने को बोलता है। मैं इस क्वेश्चन में 3 पार्ट आप लोग करा दूंगा, ठीक है, तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो इस एंड से d डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए है, ठीक है, ठीक है, तो इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, ठीक है, 3 क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड नेट चार्ज विद इन रॉड, ठीक है, ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, और दूसरा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट ए ड्यू टू द रॉड। तीनों पार्ट सॉल्व करा दिया, पूरा विजुअलाइजेशन हो जाएगा, पूरा विजुअलाइजेशन, ठीक है, ये आप लोगों को मेरा वादा है, इस क्वेश्चन में मैं पूरा कंसेप्ट आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है, देखो, तो पहले टोटल चार्ज निकालना होगा, ठीक है, टोटल चार्ज के लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है, देखो, अच्छा, मैं पहले टोटल चार्ज निकालूंगा, तो ये हुआ मेरा पार्ट 1, ठीक है, अब देखो टोटल चार्ज निकालने के लिए ये पॉइंट का कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, इस एंड से x डिस्टेंस जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं, ठीक है, ये एलिमेंट का लेंथ है dx, ठीक है, तो dx के अंदर कितना चार्ज है, तो चार्ज विद इन dx के अंदर कितना चार्ज है, दैट इज dq, और ये बन जाएगा लैम्डा इनटू dx, ये तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि लैम्डा dx कैसे चार्ज का डायमेंशन शो करता है, तो इस केस में लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, इस केस में लैम्डा है a into x, दैट इज ओके, तो dq वाला x dx, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल चार्ज निकालने के लिए हम लोग ये इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है, तो ये बन गया q, dq क्या है ax dx, ठीक है, अब लिमिट ध्यान से देखना, ठीक है, एक लिमिट होगा x इक्वल टू 0 और दूसरा लिमिट होगा x इक्वल टू l, क्योंकि रॉड का इस एंड है x इक्वल टू 0 पर और दूसरा एंड है x इक्वल टू l पर, ठीक है, तो ये हुआ x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू l तक, ठीक है, तो देखो, तो q कितना हुआ, a तो कांस्टेंट है, ठीक है, x dx कितना हुआ, इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 x इक्वल टू 0 x इक्वल टू l, जिन लोगों का ये इंटीग्रेशन थोड़ा खराब है मैं साइड में दिखा देता हूं, ये है फॉर्मूला x टू द पावर ऑफ n dx, दैट इज इक्वल टू x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, ठीक है, इस केस में क्या है इंटीग्रेशन x dx, ठीक है, तो x का पावर कितना 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, ये हो गया x स्क्वायर बाय 2, ठीक है, चलो, तो x dx का इंटीग्रेशन आया x स्क्वायर बाय 2, a तो कांस्टेंट है, a को मैं बाहर ले लिया, ठीक है, अब देखो सिंपल जो लिमिट है वो पुट कर दो, 2 को मैं बाहर ले गया तो x स्क्वायर, ठीक है, तो ये बनेगा l स्क्वायर माइनस 0, ठीक है, ठीक है, तो q बन रहा है a l स्क्वायर बाय 2 एंड दैट इज द नेट चार्ज विद इन द रॉड, ठीक है, इस केस में लैम्डा, इस केस में dq क्या है ax dx, तो इस केस में हमें इंटीग्रेशन करना ही पड़ा, ठीक है, क्योंकि लैम्डा वेरिएबल है, इसका मतलब है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इसको पहले छाप लो, इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जो सेम अप्रोच था हम लोगों का, जो फिर एक एलिमेंट लेके डीई फिर इंटीग्रेशन करना होगा, वही अप्रोच है, ठीक है, इस बार इसको छाप लो पहले, तो 1 2 3 4 5, आई होप तुम लोगों ने छाप लिया है इसको, तो मैं इसको इरेज करूंगा, ठीक है, चलो,
ठीक है। अच्छा, मैं पूरा क्वेश्चन को छोड़ो, इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उसके बाद पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको भी हम इरेज करना होगा, ठीक है। ये हुआ इरेज, ओके। तो ये हुआ इरेज। फिर हम लोग क्या करेंगे पोटेंशियल निकालने के लिए, पार्ट बी। पोटेंशियल बाद में निकालेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस पोर्शन से इतना दूर आऊंगा, ठीक है, इतना दूर आऊंगा, ठीक है। फिर एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा, सेम प्रोसीड्यूर, ठीक है। ये हुआ लेंथ dx, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये हुआ टोटल d प्लस एक्स, ये है d और ये है x, ठीक है। ये है d दैट इज x, ठीक है। ये है d और ये हुआ x दैट इज d, x दैट इज d प्लस x, पूरा है d प्लस x। तो इस एंड से मैं d प्लस x डिस्टेंस जाकर एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट का कितना चार्ज है, ठीक है, वो सेम प्रोसीड्यूर, ठीक है। तो चार्ज विद इन, मैं पूरा आप लोगों को शो करता हूं, ठीक है, पूरा आप लोगों को दिखा देता हूं, ठीक है। तो मैं पूरा आप लोगों को डिटेल्स में आप लोगों को दिखा देता हूं, ठीक है। तो चार्ज विद इन dx कितना बनेगा, dq कितना होगा, लैम्डा इंटू dx। अब लैम्डा क्या है, लैम्डा है ax dx। तो इलेक्ट्रिक फील्ड at a ड्यू टू एलिमेंट dx, ठीक है। तो इस पोर्शन की वजह से a पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। इस पोर्शन में कितना चार्ज है, वो है dq, डिस्टेंस कितना है d प्लस x, ठीक है। ये हो रहा है de इक्वल टू k इंटू dq डिवाइड बाई, इस एलिमेंट के अंदर कितना चार्ज है dq, dq से ये कितना डिस्टेंस पर है, ये हो रहा है d प्लस x ना, दैट इज d दैट इज x। तो ये हुआ टोटल d प्लस x, तो ये बन जाएगा d प्लस x का होल स्क्वायर k, dq कितना है, dq है ax dx, लैम्डा तो है ax, तो ये बनेगा कितना, dq के क्या आता है, ये हुआ ax dx, ठीक है। तो नीचे बन गया d प्लस x का होल स्क्वायर। मैं एक बार चेक कर रहा हूं, dq कितना बना, ये हुआ ax dx और नीचे है d प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि इस एलिमेंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस है d प्लस एक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए ये नीचे d प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए फिर से इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट p, तो e p कितना होगा, सिंपली इसको एडिशन नहीं करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। ये k a x dx डिवाइड बाई d प्लस x का होल स्क्वायर। अब कुछ लोग बोल सकते सर लैम्डा का आ गया, अरे लैम्डा का वैल्यू ऑलरेडी मैंने पहले ही पुट कर दिया, तो इस इक्वेशन में लैम्डा नहीं आया, पहले ही पुट कर दिया, ठीक है। तो लोअर लिमिट कितना होगा, देखो लोअर लिमिट क्या, d प्लस x से d प्लस क्या होगा, मतलब d प्लस x से d प्लस l क्या होगा, देखो लोअर लिमिट होगा सिंपल 0 और अपर लिमिट होगा सिंपल l होगा, क्योंकि इस केस में रॉड का जो इस साइड का एंड है ना, वो x इक्वल टू 0 पर है, ठीक है। तो बेसिकली इस केस में हम लोग लोअर लिमिट x इक्वल टू 0 लेंगे और अपर लिमिट x इक्वल टू l लेंगे, क्योंकि रॉड का एक एंड ओरिजिन पर है और दूसरा एंड x इक्वल टू l पर है, तो सिंपली 0 से l तक, ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसको हम इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। अच्छा, कौन कौन इसको इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकता है, ठीक है। अच्छा, मैं इस केस में मान रहा हूं कि ये हुआ d प्लस एक्स, तो इसको मैं मान रहा हूं कि z ट्वाइस z dz। अच्छा, इसको मैं मान रहा हूं कि z स्क्वायर इक्वल टू d प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख सकता हूं। अच्छा, इसको मैं अगर z इक्वल टू d प्लस एक्स लेता हूं, ठीक है, तो ये हुआ dz इक्वल टू ये हुआ dx ना, और x कितना आएगा, ठीक है, लिमिट मैं बाद में पुट करूंगा, ठीक है। देखो तो EP कितना आ रहा है, k को मैं बाहर ले आ सकता हूं, ठीक है, k को मैं बाहर ले आ सकता हूं, x कितना बना, x मैं इस इक्वेशन लिख सकता हूं z माइनस d,
तो x कितना बना, x मैं इस इक्वेशन से लिख सकता हूँ, x कितना बना z माइनस डी, ठीक है। मैं बेसिकली z के टर्म में इक्वेशन को ले जा रहा हूँ। dx कितना बना, dx हुआ dz, ठीक है। और नीचे d प्लस x मतलब z, तो ये हुआ z स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, लिमिट को मैं बाद में देखता हूँ, ठीक है। ये हुआ ka, ठीक है। ये हुआ dz बाई z स्क्वायर माइनस d। अच्छा, ये ना z dz था ना, देखो सावधान, ठीक है। तो ये हुआ z dz डिवाइड बाई z स्क्वायर माइनस d dz डिवाइड बाई z स्क्वायर, ठीक है। तो ये हुआ z dz बाई z स्क्वायर माइनस d dz बाई z स्क्वायर। ये हुआ एक गया z, ठीक है। तो EP कितना आ रहा है, EP आ रहा है ka, ठीक है। लिमिट को अभी मैंने पुट नहीं किया, पुट करूंगा, ठीक है। तो dz बाई z माइनस d, ये हुआ dz बाई z स्क्वायर। लोअर लिमिट क्या है देखो, जब तो इस केस में जब हम लोग x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, लोअर लिमिट क्या था 0 और अपर लिमिट था l x का ना। तो हम लोग अब जब x इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो z कितना बना, z बना d, और जब हम लोग x को l ले रहे हैं तो z बना d प्लस l, सिंपल। तो z का लिमिट बन गया d से d प्लस l। एक बार चेक कर लेता हूँ, जब x बना 0 तब z बना d, जब x बना l z बना d प्लस l। तो z का लिमिट हुआ d से d प्लस l, ठीक है। तो z का लिमिट हुआ d से d प्लस l और ये हुआ d से d प्लस l, ठीक है। अब देखो इसको मैं एक लाइन में लिख सकता हूँ, ठीक है। देखो एक बार, ठीक है। तो EP क्या हुआ, ये हुआ ka, ठीक है। अच्छा चलो तुम लोग को दिखाई देता हूँ, ठीक है। अच्छा, dz बाई z, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, ln z, लोअर लिमिट d, अपर लिमिट इज d प्लस l। अच्छा, इसको मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, ठीक है, d, ठीक है। समझा दूंगा कैसे लिखा, ठीक है। dz बाई z स्क्वायर, लोअर लिमिट d, अपर लिमिट d प्लस l। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाई d माइनस ऑफ 1 बाई d प्लस l, ठीक है। dz बाई z का इंटीग्रेशन होगा ln z, लोअर लिमिट d, अपर लिमिट d प्लस l। ये तो अभी करना होगा, और इस इंटीग्रेशन को मैं एक साथ एक बार में लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कैसे लिखा, साइड में आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर ये सपोज मान लो dx बाई x स्क्वायर है, लोअर लिमिट है a, अपर लिमिट b, तो इस केस में हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं विदाउट डूइंग इंटीग्रेशन, ठीक है। ये होगा 1 बाई लोअर लिमिट माइनस 1 बाई अपर लिमिट, ठीक है। ये शॉर्टकट है, ठीक है। तो इस केस में dz बाई z स्क्वायर ऐसा ही कुछ है, तो 1 बाई लोअर लिमिट 1 बाई d माइनस 1 बाई अपर लिमिट, ठीक है। अभी इसको आगे भी करना होगा, तो मैं इस बार इसको लिख लो, ठीक है। इसको लिख लो, ठीक है। 1 ठीक है, 5 गिन रहा हूँ, एक बार इसको लिख लो। इसको थोड़ा इरेज करना होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5। आई होप तुम लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। अब मुझे ये इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है, ठीक है। तो EP क्या आ रहा है, EP आ रहा है सिंपल ka, लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है d प्लस l, तो ln d प्लस l माइनस ln d, ठीक है, माइनस d, ठीक है। अच्छा, ये मल्टीप्लाई करोगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करो, ये तो आ रहा है d बाई डी, ये तो माइनस 1 आएगा, ठीक है। ये माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ऊपर में d, लोअर लिमिट इज d प्लस l, ठीक है। ये मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये d कैंसिल, दैट इज माइनस 1, और ये माइनस माइनस प्लस d डिवाइड बाई d प्लस l, ठीक है। तो P पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना दैट इज ka, log a माइनस log b कितना होता है, log a बाई b, log d प्लस l डिवाइड बाई d, क्लियर। और ये हुआ माइनस 1 प्लस d डिवाइड बाई d प्लस l। ये हुआ पूरा डेरिवेशन, एंड दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P। और एक बाकी था जो था पोटेंशियल, ठीक है। एक बार इसको लिख लो, फिर हम लोग पोटेंशियल पर चलेंगे, ठीक है। तो ठीक है, 1 2 3 4 5। आई होप तुम लोगों ने ये लिख लिया होगा। तो अब हम लोग लास्ट जो था पोटेंशियल उसको निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। चलो, इंटीग्रेशन थोड़ा इसमें टफ था, ठीक है। जिन लोगों का इंटीग्रेशन अच्छा है वही लोग इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। मैंने तो ऑलरेडी आप लोगों को समझा दिया है
अगर आप लोग कुछ डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, मैं रिप्लाई करने का बहुत कोशिश करूंगा, ठीक है, एंड ऑब्वियसली रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलो फिर पोटेंशियल निकालने के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो पोटेंशियल, पोटेंशियल ये हुआ पोटेंशियल का स्टार्ट, पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट ए कितना होगा, ये हुआ dv इक्वल टू k इंटू dq डिवाइड बाई x। अब dq कितना था, dq था लैम्डा dx, लैम्डा इस केस में हुआ ax इंटू dx, ठीक है। तो ये हुआ k, dq मीन्स ax dx ना, ax dx डिवाइड बाई x ना, ये x नहीं होगा, ये तो d प्लस x होगा ना, ये एलिमेंट से a का डिस्टेंस कितना है d प्लस x, ये x नहीं होगा, ठीक है। इस एलिमेंट से मैं यानी इस पॉइंट से d प्लस x डिस्टेंस जाके इस एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट के अंदर चार्ज है dq, तो इस dq के वजह से a पॉइंट पर पोटेंशियल कितना बनेगा, इस dq के लिए a पॉइंट पर जो पोटेंशियल बनेगा वो k dq डिवाइड बाई d प्लस x ना, टोटल डिस्टेंस क्या है d प्लस x ऑब्वियसली, तो d प्लस x होगा। नेट पोटेंशियल क्या होगा v नेट, इसको सिंपल इंटीग्रेट कर दो, ये हो रहा है dv, ठीक है, ये हो रहा है k ax dx डिवाइड बाई d प्लस x, लोअर लिमिट क्या होगा x इक्वल टू 0, अपर लिमिट x इक्वल टू l, ठीक है। अरे भाई यही इरेज हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू l तक इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। चलो करो, k आया बाहर, ये हुआ x dx डिवाइड बाई x प्लस t, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट l, ठीक है। तो v नेट a पॉइंट पर, ठीक है, a पॉइंट पर नेट पोटेंशियल निकालना होगा k a, इसको मैं अरेंज करता हूं x प्लस d माइनस t ना, x प्लस d माइनस d, नीचे है x प्लस d dx, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट l, तो ये हुआ k a। अब मैं इसको दोनों पार्ट में ब्रेक करूंगा, x प्लस टी डिवाइड बाई x प्लस टी इंटू डी एक्स माइनस टी डी एक्स डिवाइड बाई x प्लस डी, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट l, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट l, ठीक है। अच्छा ये तो 0 था, ठीक है, ये दोनों गया, ठीक है। तो ये हो रहा है k a, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट l, ये हुआ dx माइनस, ठीक है, d dx बाई x प्लस d का इंटीग्रेशन कितना हुआ ln x प्लस d, ठीक है। तो ये हुआ स्मॉल d इंटू ln x प्लस d, ठीक है। इसका लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट है l, क्लियर। चलो तो k a dx का इंटीग्रेशन कितना हुआ x, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट l, ठीक है, d, ठीक है। अब मैं लिमिट पुट करूंगा, ये हुआ ln l प्लस d माइनस ln 0 प्लस d, क्लियर। अब जगह नहीं है, इसको इरेज करना होगा, ठीक है, इसको लिख लो, ठीक है, 1 2 3 4 5, आई होप तुम लोगों ने लिख लिया होगा। तो मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है। वही सेम अप्रोच है, ठीक है, वही सेम अप्रोच है, सिर्फ इंटीग्रेशन करना होगा। तो नेट पोटेंशियल कितना बनेगा ए पॉइंट पर, ये हुआ के ए, ये हुआ l माइनस 0 दैट इज l, ठीक है, माइनस d, अच्छा log a माइनस log b कितना होता है log a बाई b, तो ये हुआ d ln, अच्छा ठीक है, एक लाइन में नहीं लिखता हूँ, दो लाइन में लिखूंगा, ठीक है। तो ln l प्लस d माइनस ln d ना, 0 प्लस d कितना होता है d होता है, तो सिंपल v नेट जो बना ये हुआ k a, ये हुआ l माइनस d, log a माइनस b कितना बनता है log a बाई b ln l प्लस d डिवाइड बाई d, ठीक है, एंड दैट इज द फाइनल आंसर, मींस द फाइनल पोटेंशियल एट द पॉइंट a, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज एक बार लाइक कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।